नमस्कार, मैं हूँ मोना पटेल और आप देख रहे हैं एएम न्यूज। चुनावी जो होली, उत्सव, दिवाली जो भी कहे, चुनाव एक होली भी है, दिवाली भी है, उत्सव भी है, क्योंकि इनकी तैयारियां कई महीनों से लोग करते हैं और इंतजार में रहते हैं कि आखिर टिकट किनको मिल रही है। और उसके बाद भी टिकट अगर घोषित कर भी दिया जाता है तो लोग सोचते हैं कि आखिर जीत किनकी होगी। हमारे बीच है रामेश्वर कुमार महतो सर, और सीतामढ़ी से जदयू के उम्मीदवार भी उम्मीद है कि होने वाले हैं। और एक तरफ जो आपको पता है कि सभापति, और दूसरी तरफ कई लोग भी है जो इस टिकट के लिए इंतजार में हैं। जानते हैं कि आखिर टिकट किनको मिलने वाली है और कहां तक सीतामढ़ी का भविष्य जा सकता है। चैनल में स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, इस बार लोकसभा चुनाव में आप भी चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, मैं लड़ नहीं रहा हूँ। मैंने इच्छा जरूर जाहिर की है कि मुझे मेरी पार्टी टिकट दे सीतामढ़ी से, लेकिन वो तो पार्टी के निर्णय, नेता का जो निर्णय होगा उसका स्वागत करना है। हाँ, इच्छा जरूर है। कई बार बीच में हुआ था कि सीतामढ़ी सीट बीजेपी को मिल रहा है, कुछ लोग कहते हैं जदयू को मिल रहा है। क्या उसका फाइनल हो गया है किनको दिया जा रहा है? अभी आज तक की स्थिति में तो कुछ फाइनल नहीं है कि कौन से अलायंस में कौन लड़ेगा, लेकिन हाँ, अगर जदयू को टिकट होता है तो मैं जरूर आग्रह करूंगा मुख्यमंत्री से कि मुझे मौका दे। तो जदयू में आप आग्रह कर रहे हैं, लेकिन आपसे ज्यादा करीबी देवेश चंद्र ठाकुर है, सुनील कुमार पिंटू है और कई लोग भी है उनके जो पहले से राजनीति में रह चुके हैं। तो वो लोग भी कह रहे हैं कि मुझे नीतीश जी बोले हैं तैयारी करने के लिए, मुझे ही टिकट मिलेगा। तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, पार्टी का हर एक व्यक्ति, हर एक कार्यकर्ता, चाहे वो प्रखंड अध्यक्ष हो, हमारे पंचायत अध्यक्ष हो, हमारे जिला अध्यक्ष हो, या प्रदेश या जिला में हो, सबकी इच्छा होती है। राजनीति में सबको कुछ न कुछ चाहत तो होती है कि हम विधायक बने, विधान पार्षद बने, सांसद बने। हमारी भी इच्छा है। पॉलिटिकल वर्कर का वो इच्छा ना रहे तो आदमी पॉलिटिक्स में आए क्यों? पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि ये और वो सब बहुत करीबी है। हम जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जानते हैं, वो हर अपने वर्कर को उतना ही स्नेह और प्रेम देते हैं जितना बड़े को देते हैं। उनके लिए सब एक सम्मान है। न वो जाति देखते हैं, न वो धर्म देखते हैं, न वो ऊंच नीच देखते हैं। वो सबको सम्मान एक जैसा देते हैं। यही उनका रहा न्याय के साथ विकास का यात्रा, जो 18 सालों में बिहार को उन्होंने बदल दिया। तो ऐसा कहना कि उन्हीं लोगों का, कुछ ही लोगों का अधिकार है, ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सभी वर्कर, सभी लोग उनके लिए एक समान है, और जिनको अपना आशीर्वाद देंगे वो उनके नाम पे चुनाव जीतेगा। सभापति भी है सुनील कुमार पिंटू, जो पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं। उन दोनों से आप में क्या अलग है कि नीतीश जी आपको चुन सकते हैं? देखिए, बाकी का मुझे पता नहीं, बट ये जरूर जानता हूँ कि सीतामढ़ी सीट हमेशा से पिछड़ा समाज का रहा है। पिछड़ा का ही बेटा वहाँ रनर और विनर रहे हैं, तो पिछड़ा समाज को ही मिलना चाहिए। और पिछड़ा समाज से कुशवाहा समाज का मैं बेटा हूँ। मैं अपना अधिकार समझता हूँ मांगना, और मैं मांगूंगा। देना ना देना नेता का निर्णय है। और जहाँ तक है कि कौन क्षेत्र में है और कौन नहीं है, उससे मैं को कुछ नहीं कहना। उनका सबका अपना विषय है, किसका क्या राजनीति का उद्देश्य है वो उनको पता होगा। मेरा उद्देश्य यही है कि सीतामढ़ी से अगर मुझे मौका मिलता है, सीतामढ़ी को मैं पर्यटन के नाम पे दुनिया के मानचित्रों में लाऊंगा। माँ जानकी का प्रकट स्थली सीतामढ़ी है, और आज जिस तरह से अयोध्या का विकास हुआ है, उसी स्तर पे सीतामढ़ी का भी विकास हो। मैंने आज से 4-5 साल पहले सीतामढ़ी स्थापना दिवस के समारोह में कहा था, जो डुमरा के मैदान में था, हवाई फील्ड में, मैंने कहा था कि सीतामढ़ी में माँ जानकी एयरपोर्ट होने चाहिए। कुछ लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया, लेकिन मैंने देखा, मैं शिरडी जाता हूँ हर साल, शिरडी के साईं बाबा में मेरा बहुत विश्वास है। मैंने देखा है जाके कि कैसे शिरडी का विकास हुआ। पहले हम लोग दूसरे जगह के एयरपोर्ट पर जाते थे, वहां से शिरडी 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा लगता था। अब शिरडी का अपना एयरपोर्ट हो गया है, उसको बहुत ज्यादा वहाँ पर्यटक बढ़े हैं। जो भी जितना भी लोग हैं, जितना भी भक्तजन है वहाँ जाते हैं, बड़ा सुविधा बढ़ा है वहाँ। उसी स्तर पे मैं चाहता हूँ कि सीतामढ़ी में भी एयरपोर्ट बने, माँ जानकी एयरपोर्ट बने, माँ जानकी भोजनालय बने, और देश और दुनिया के पर्यटक वहाँ आए। इससे सीतामढ़ी को विकास होगा, सीतामढ़ी का विकास होगा, सीतामढ़ी के लोगों का विकास होगा। साथ ही साथ सीतामढ़ी नेपाल के बॉर्डर पे है। हम उसको एक बड़ा औद्योगिक जगह, खास करके सीतामढ़ी घना आबादी वाली जिला है,
हर हाथ को काम मिले, उसके लिए हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्री को कैसे लाना जाए, एमएसएमई को कैसे बढ़ाया जाए, छोटे उद्योग को कैसे बढ़ाया जाए, उस पे मेरा काम करने का उद्देश्य है और मैं कर भी रहा हूँ। मौका मिला तो और आगे करूँगा। सर, सभापति देवेश चंद्र ठाकुर की बातें आती है, ऐसे तो मैं लगातार कई बार उनकी चर्चा कर चुकी हूँ, तो उन पे आरोप लगता है कि वो फॉरवर्ड कास्ट के हैं, तो सिर्फ अपने कास्ट के लोगों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्या आप भी ऐसा ही करेंगे? मैं पिछड़ा का बेटा हूं और आपने हमेशा देखा होगा कि गाँव में लोगों के दरवाजों पे या मेरे यहाँ ही किस प्रकार के लोग आते हैं। जिस समूह को मैं नेतृत्व करता हूं, वो समूह ज्यादातर गरीब समाज से हैं। मैं खुद किसान परिवार का बेटा हूं, किसान का बेटा हूं। मेरा परिवार, मेरा समाज पूरा किसानी करते हैं। हाँ, मुझे गर्व है कि जिस समाज से मैं आता हूं, कुशवाहा कहिए, कोयरी कहिए, हम लोग बहुत मेहनतकश लोग हैं और हम लोग तपती धूप और बारिश में भी धरती के सीना को चीर के और अनाज उगाते हैं और लोगों को, देश के जनता को, लोगों को पेट भरने के लिए अनाज उगाते हैं, मेहनत करके कमा के खाते हैं। हमें बहुत गर्व है अपने समाज पे कि हम मेहनतकश लोग हैं और सबको सम्मान देते हैं। गरीब भी होते हैं लेकिन अपने स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ नहीं करते, कभी समझौता नहीं करते। सर, एक समय था कि पिछले चुनाव 2019 में हुआ था, तो वही देवेश चंद्र ठाकुर बोले थे कि नीतीश जी 10 करोड़ में अपना वोट बेच दिए हैं वरुण कुमार जी के हाथों। इस पर काफ़ी बवाल भी हुआ था, टिकट कैंसिल भी हुआ था, लेकिन फिर भी देवेश चंद्र ठाकुर उन्हीं के साथ है और देवेश चंद्र ठाकुर को सभापति भी बना दिए। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आज तक देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर 1 रुपए का आरोप लगा सकते हैं। हमारे नेता का साफ छवि हम लोगों का स्वाभिमान है और हम लोगों को अपने नेता पे स्वाभिमान है, गर्व है, अभिमान है कि हमारे नेता पे कोई 1 रुपए का आरोप नहीं लगा सकता। ऐसा साफ छवि के नेता देश में शायद कोई और हों। और ऐसे नेता पे जिस व्यक्ति ने 2019 में आरोप लगाया कि 10 करोड़ में डॉक्टर वरुण के हाथों टिकट बेच दिया गया, किस प्रकार से उस आदमी ने आरोप लगाया और क्यों हमारे नेता उनको इतना सम्मान देते हैं, इसका तो जवाब मेरे पास नहीं है, तो हमारे नेता को पता होगा। लेकिन हाँ, उस आरोप के बावजूद भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो दरिया दिली है, उन्होंने आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी को विधान परिषद में सभापति का सम्मान दिया, सभापति का पद दिया। उनको तो, देवेश चंद्र ठाकुर जी को तो बारंबार मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहिए, कितना बड़ा उनको सम्मान दिया गया। लेकिन आज वह स्वघोषित उम्मीदवार बन के घूम रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि उस सदन के सभापति का जो एक सम्मान है, जो एक जो पद है, संवैधानिक पद, उसका वो मान नहीं रख रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है। बाकी वह स्वघोषित उम्मीदवार है, पार्टी की तरफ से भी उनको कोई आश्वासन नहीं। सुनील कुमार पिंटू के बारे में आपका क्या राय है? वो भाजपा से आए थे, वो हमारे पार्टी के नहीं हैं, वो बीजेपी के हैं और बीजेपी का सीट होता है तो बीजेपी का फैसला होगा। वो हमारे पार्टी के लोग नहीं है, वो बीजेपी से है। सर, नीतीश जी पर फिर से लोग, जनता का एक डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम जिता दें और फिर नीतीश जी जो चले जाए जैसे महागठबंधन में। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उद्देश्य है वो बिहार का विकास है, बिहार के लोगों का विकास है, युवाओं को रोजगार देने का प्रयास है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बिहार के विकास के लिए, बिहार के लोगों के विकास के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, नौकरी देने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा वह करेंगे और हम सब लोग उनके फैसला के साथ। अच्छा, इसीलिए नीतीश जी कभी बीजेपी में चले जाते हैं, कभी महागठबंधन में चले जाते हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि बिहार के विकास के लिए, बिहार के लोगों के विकास के लिए, युवाओं को रोजगार देने के प्रयास के लिए वह उनको जो कुछ भी करना पड़ेगा वह करेंगे। और हम सब लोग जानते हैं कि उनका कोई व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं है, हम लोगों के लिए, बिहारियों के लिए बहुत बड़ा सम्मान का काम कर रहे हैं। यही बिहार है, हम वही बिहारी हैं। एक समय था बिहारी कहलाना एक गाली था, आज बिहारी कहलाना स्वाभिमान है। ये हमारे नेता का प्रयास और काम का परिणाम है। कई सालों के मेहनत से उनका नाम भी विकास पुरुष पड़ा, विकास के काफ़ी काम किए, महिला जो आज अपने पैरों पर खड़ी है, वास्तव में उनका देन है। बाकी बात, जो शिक्षित है वो भी उनका देन है, सड़क भी उन्हीं का देन है, बहुत कुछ उनका देन है। लेकिन उनका जो पलटू राम नाम पड़ा है, इससे लोग काफ़ी नाराज़ भी है और उनके प्रति काफ़ी लोगों के मन में जो डर और नाराज़गी भी है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते।
माननीय मुख्यमंत्री तो एक इंसान है, एक मानव है। लोग तो भगवान को भी भला बुरा कहने से नहीं चूकते। मेरा सिर्फ यही कहना है कि नीतीश कुमार जी जब से बिहार के मुख्यमंत्री बने, मुझे लगता है 24 नवंबर 2005 में उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, और पहला पहला सबसे बड़ा उनका काम था, आधी आबादी महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में उन्होंने आरक्षण दिया। महिला उत्थान के क्षेत्र में मुझे लगता है माता सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले और राजा राम मोहन राय के बाद अगर देश में कोई व्यक्ति ने विकास, महिलाओं के विकास के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए सोचा, तो उसका नाम नीतीश कुमार है। और बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए खास करके हम देखते थे कि बेटियां स्कूल नहीं जाती थी, कपड़े नहीं होते थे, उन्होंने लाडली योजना, पोशाक योजना, किशोरी अवस्था में जब बेटियां आती है उनके लिए सैनिटरी नैपकिन के लिए व्यवस्था, और इतना काम किए। और आप देखिए आज के समय में 35% बेटियों को नौकरी में आरक्षण, पढ़ाई लिखाई में आरक्षण। तो आज हमारी बिहार की बेटियां सब के सब नीतीश चाचा के साथ हैं और गर्व से आगे बढ़ रही हैं। कल होली मिलन समारोह किए थे, तो क्या ये टिकट के लिए ही तो नहीं नीतीश जी को लुभाने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया था? ये तो मेरा हर साल होता है। मेरे जितने लोग हैं, मेरे सपोर्टर हैं, मेरे समाज के लोग हैं, मेरे पार्टी के लोग हैं, जो मुझे हमेशा मिलते हैं, और मेरा इच्छा भी रहता है कि सब लोग एकजुट हों, हम लोग साथ में खाएं, खेलें, गाएं, झूमें, नाचें। तो इसी उपलक्ष्य में जिस दिन मेरा जन्मदिन होता है, खास करके 17 मार्च को मेरा जन्मदिन होता है, तो उस उपलक्ष्य में मैंने कवि सम्मेलन और होली मिलन समारोह रखा। क्योंकि आप बुजुर्ग हो गया हूं तो जन्मदिन मनाओ तो अच्छा नहीं लगेगा, तो होली मिलन और कवि सम्मेलन के बहाने अपना जन्मदिन भी इसमें राजनीति कुछ भी नहीं था? राजनीति के लिए सब चीजें राजनीति के नहीं होता। राजनीति के लिए मैदान है, क्षेत्र है, मंच है। राजनीति भी करेंगे, समाज की सेवा भी करेंगे, साथ साथ त्योहार भी मनाएंगे। सीतामढ़ी की जनता अभी तक आपके कितने सपोर्ट में है कि टिकट मिलेगी तो आप आपके लिए कितना कर सकते हैं? इसके लिए आपको क्षेत्र में जाना चाहिए, जनता से पूछना चाहिए। जनता के बात को मैं कहूं तो वह उचित नहीं होगा। चलिए दोस्तों, तो हमारे समक्ष रामेश्वर कुमार कुशवाहा जी है, और काफ़ी इनसे मेरी सवालें हुई और काफ़ी चीज़ें मैंने इनके समक्ष रखी, काफ़ी चर्चाएं की, आपने भी सुना। बाकी आप लोगों का क्या राय है लोकसभा चुनाव को लेकर के, आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बीच बीच में मैं संडे के संडे लाइव भी चलाऊंगी इसी मुद्दे पर, आप लोग उससे जुड़े और अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें।